नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 10 फरवरी दिन मंगलवार है। फागुन मास कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:33 से सुबह 6:24 तक रहने वाला है। बैसाखा नक्षत्र का सहयोग बन रही है। आज के शुभ मुहूर्त के बाद कहे तो मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। राहु काल शाम 5:19 से 6:41 तक रहने वाला है। चंद्रमा वृष राशि में संचार करेंगे। आज के सूर्य उदय सुबह 7:15 पर और सूर्य अस्त शाम 6:53 पर होगा। आज उषा काल सहित रहेगा। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे फागुन मास महात्म की अध्याय 9। मनचित और श्रद्धा से जरूर कथा संपूर्ण सुने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। उषा सहित भगवान शिव की प्रगट, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विचरण तथा ब्रह्मा जी तीनों देवताओं को एकता का प्रतिभाव किए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान विष्णु द्वारा किए हुए अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उषा देवी के साथ वह प्रकट हो गए। उसी समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित तथा सिर पर जटा धारण किए और वर्ण का विशाल नेत्र शिव के अपने संपूर्ण शरीर में विभूतित लगा रखा था। उनके 10 भुजाएं थी। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से सुशोभित थे। उन्हें वर्ग सुंदर शिव के मस्तक पर भय चंद्र त्रिपुरा से अंकित थे। ऐसे विश्व रूप को सन्मुख परमेश्वर महादेव जी भगवती उमा के साथ उपस्थित थे। मैं और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचन को सुनकर भगवान महेश्वर शिव शंभु और माता पार्वती उमा के साथ वहाँ पर प्रकट हुए थे। उनकी द्वारा स्तुति की। तब पापहारी करुणा कल्याणकारी भगवान महेश्वर ने प्रसन्न चित्त होकर उन्हें श्री विष्णु देव को विश्व रूप में वेद का उपदेश दिए। उनके बाद शिव ने परमात्मा रूप को वेद का उपदेश देते हुए और श्री हरि विष्णु की गुहार ज्ञान प्रदान किए। फिर उन परमात्मा ने के कृपा से भी मुझे भी ज्ञान दिए। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृत हुए और भगवान विष्णु मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर भगवान हर महादेव को नमस्कार कर पुनः उन्हें उनकी पूजन की। विधि पूर्वक बताने के साथ सदुपयोग देने वाले प्रार्थना किए। यह बात सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और कृपा करके निधिन भगवान शिव की प्रति पूर्वक यह बात कही है। श्री शिव जी बोले, हे सुर श्रेष्ठ गण, तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हो। तुम लोग मुझे महादेव की ओर देखो। उसमें तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली और मेरे स्वरूप भूता प्राकृतिक प्रगट अभित हुआ हूँ। हे पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने भाग से उत्पन्न हुए हैं और विष्णु परमात्मा के वामा भाग से प्रकट हुए हैं। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित फल की वर देता हूँ। मेरा यह आज्ञा तुम दोनों की मुझे शुद्ध भक्ति है। ब्रह्मा जी ने कहे, तुम मेरी ज्ञान का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करो। हम दोनों ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें
पूजा की उत्तम विधि प्रदान किए, जिनके अनुसार पूजित होने पर पूजक के को अनेक प्रकार के फल देते हैं। हे शिव शंभु, हे महादेव, उपत्य हम धन हो गए आपके पूजन और आपके सन्मुख पाकर। यह बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि विष्णु महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम कर कहे। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके दया में प्रीति उत्पन्न हुई है तो, और यदि हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप हम दोनों सदा अन्य विचलन प्रेम एवं भक्ति बनी रहेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, हरि विष्णु की यह बात सुनकर भगवान हरि मेरे साथ पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हुए। उन नारायण देव को स्वर्ग कहा गया है। श्री महादेव जी बोले, सृष्टि पालन और संहार का कार्यकर्ता सतगुण और निगुण है तथा सच्चिदानंदन स्वरूपा निर्विकार परम ब्रह्मा परम विष्णु विष्णु की सृष्टि रक्षा का प्रलय रूप गुण अथवा कार्य के वेद से ही है। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीनों रूप की विभाग हुआ है। हरे, वास्तव में सदा निष्कल हो। विष्णु तुम्हें तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं आवश्यक सच ही करूँगा, क्योंकि भक्ति पूर्वक मेरे ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कर्म नहीं होगी। जो मैं हूँ, यह रुद्र हूँ। पूजा की विधि विधान की सृष्टि से भी मुझे और उनके कोई अंतर नहीं होगा। जैसे ज्योति का जल इत्यादि के साथ संपन्न होने पर भी उनमें स्फटिक दोष नहीं लगता है, उसी प्रकार मुझ निगुण परमात्मा को भी किसी को सहायुक संबंधित नहीं प्राप्त होगा। हम ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक ही अंग से हैं, एक ही शरीर से हैं। हम, आप और ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी को धरता करता और पालनहर्ता सभी जीवों की अंश में ही हूँ, और आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जुट से हैं। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब भी शिव के ही चेते होंगे। महामुनि, उन्होंने और शिव की परोपकार को भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत का व्यवहार निभार के लिए रूपों में विभक्त होना होगा। शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा सृष्टि की मेरी विचरण से शिव रूप है। मैं ब्रह्मा हरि और यह रुद्र प्रकट होंगे, सबके एक ही रूप, इनमें भेद नहीं होना चाहिए। भेद मानने पर भी आवश्यक ही बंधन होगा। तथापि मेरे शिव रूप ही सनातन है, यही सदा सब रूपों में मूल्यभूत कहा गया है। श्रद्धा मन से मेरे यथा स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, तुम्हें एक गोपनीय बात बताता हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भूमिष्ठ प्रकट हुआ हूँ। गुणों में मेरा प्रकट कहा गया। जैसे कि लोग ने कहा कि हर ताम प्राकृतिक के हैं, वास्तव में उन रूपों में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तम ही नहीं, बेचरंग सात्विक समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण बेकरण अहंकार की सृष्टि है। यह तम और सात्विक इत्यादि वेदों केवल नाम का ही मात्र वस्तु है, नहीं। वास्तव में हर को तम मास नहीं कहा जाता है।
तुम इस सृष्टि की निर्माता बनो और हरि विष्णु का इनका नाम पालन करो तथा मेरे अंश में प्रकट होने वाले जो रुद्र है वे इनका पालन करने वाले होंगे। यह जो अन्य उमा नाम के भगवती हैं वह पालन करेंगे। जो मेरा इस रूप में रुद्र रूप की पूजा करेगा उनको मन की शांति और बल बुद्धि और सभी प्रकार के मनोवांछित फल देंगे। मेरा यह रूप को जो पूजा करेगा उमा और रुद्र रूप की मिलाकर पूजा करेगा वह सभी प्रकार के वैभव सुख प्राप्त करेंगे। विख्यात परमेश्वर प्राकृतिक देवी है। इनकी शक्ति भूत वांग देवी ब्रह्मा जी का सेवक करे। प्राकृतिक देवी से वह जो दूसरी शक्ति प्रकट हुई है वह लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। अंदर पुनः काली नाम से जो तीसरा शक्ति प्रकट हुआ है वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देवी को प्राप्त होगी। वे कार्य सिद्धि के लिए वह ज्योतिष रूप में प्रकट होंगे। इसी प्रकार मैंने देवी का शुभ स्वरूप पर शक्तियों का परिचय दिया है। उनका कार्यक्रम सृष्टि पालन और संहार का नस्पान है। सुरेश्वरी ये सब की सब मेरी ही प्रिय प्राकृतिक देवी है, अंशभूता है। हरे तुम लक्ष्मी का सहायक लेकर कार्य करो। ब्रह्मा तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाणी देवी पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि की कार्य संचालन करना चाहिए और मेरी अपनी प्रिय की अंशभूत काली का आह्वान से रुद्र रूप में प्रलय संबंधित उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग आवश्यक ही संपूर्ण ज्ञानों तथा उनमें मिलने एवं अधिकारों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोगों की सृष्टि एवं रक्षा इत्यादि करे सुख पाओगे। हरे तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों की हित दोष को मेरी आज्ञा पाकर जगत के सभी लोगों के लिए मुक्तिदाता बनोगे। मेरे दर्शन होने पर भी जो फल प्राप्त होगा वही तुम्हारा दर्शन होने पर होगा। मेरी यह बात सत्य है। सत्य में ही इनमें सैया के लिए स्थान नहीं है। मेरी हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में ही मैं हूँ। जो इन दोनों को अंतर नहीं समझता वही मुझे विश्वरूप प्रिय है। ब्रह्मा का दाहिना अंग से ही मैं हूँ और विष्णु मेरे तन मन और सभी अंगों में विष्णु वास है। जो भक्त समझते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। ब्रह्मा के अंग से प्रकट हुआ हूँ और महाप्रलयकारी विश्व आत्मा रुद्र मेरी हृदय में पादुका भाव होंगे। ओ वैष्णवों, मैं ही सृष्टि की पालन और संहार करने वाला राजस हूँ इत्यादि विद्युत गुणों द्वारा महाविष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध है। तीनों रूप का प्रथम प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव से विभिन्न प्राकृतिक और पुरुष से भी पारे आदि देवी नित्य आनंद पुण्य एवं निजरन पर ब्रह्मा परम है। तीनों लोगों को पालन करने वाली श्री हरि विष्णु भीतर तत्गुणों और बाहर सत्गुणों का धारण करते हैं। त्रिलोक की सहंकार करने वाली रुद्र देवी भीतर सत्गुणों और बाहर तमोगुणों धारण करते हैं तथा भुवनेश्वरी देवी सृष्टि करने वाली ब्रह्मा बाहर भीतर के रजोगुणों को करने वाली है। इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश तथा रुद्र इन तीनों देवताओं को गुण प्रांतु शिव गुणान्वित माने गए हैं। विष्णु तू मेरी
आज्ञा से सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्न पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोगों को पूजनीय होंगे। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। आज फागुन मास महात्म की 9वां अध्याय कथा समाप्त हुई। आगे कथा कल सुनिएगा। श्री शिव चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजन, कहते अयोध्या दास तुम देव ही अभय वरदान, देव ही अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा से हत नीके, कांडल कुंडल नाग फसी के। अंग गोर शिव गंगा बाहे, मुंड माल तन छाल छाल लगाए। वस्त्र खाल बघम्बर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातू हबे दुलारे, वाम अंग से हत छवि न्यारी। कर त्रिशूल से हत छवि भारी, करत सदा शत्रु छनकारी। नंदी गणेश सोहित तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गजनाराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब की जय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारिका भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरंत सनातन आप पठाओ, लवनी वेश महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर संहारे, सूर्य तुम्हा विधि संसारा। त्रिपुरासुर सब सन युद्ध मचाई, सबकी कृपा कर ली बचाई। किया तपस्वी भागरथ भारी, प्रभु प्रतीक्षा तासु पुरारी। दानी मम तुम सम काओ नहीं, सेवत स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ आनंद भेद नहीं पाई। परगट उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरसार भय बिहाला। किन्हा दया तह करी सहाई, नीलकंठ सब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीते के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखो, जो ही कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन परीक्षा देखू प्रभु शंकर, भय प्रसंत दियो इच्छा बर। जय 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 आनंद अविनाशी, करत कृपा सबका घटवासी। दुष्ट संकल निति मोहि सतावे, भरत रोहे मोहि चैन न आवे। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारब, देहि अवसर मोहि अन्य उबार। लो त्रिशूल शत्रु को मारे, संकट से मोहि अन्य उबारे। मात पिता भाता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चुकू हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शायद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई। तो पर होई शंभु सहाई। ऋषि मुनि ऋषियों जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पवनहारी। पाठ करे जो पवनहारी, पुत्रहीन कर इच्छा जो ही। निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित तिरोधसी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। तिरोधसी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं कर रहे कले।
ताके तन नहीं रहे कलेसा, धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नासावे, अंत धर्म शिवपुरी में पावे। कहे अयोध्या दास आश तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पुण्य करो जगदीश, पुण्य करो जगदीश। मगर सर छठी है मंथिर तू, समवर्ती 64 जान, स्तुति चालीसा शिबिही, पुण्य करे किन कल्याण, पुण्य किन कल्याण। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। संपूर्ण चालीसा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो के अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।